राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपको प्लाजो पैंट की कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन खींच ली है मैंने कपड़े को सीधा कट करने के लिए, और लास्टिक के लिए मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए लंबाई से। तो यहाँ 2 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है हमें। तो देखिए, इस जो निशान जो लास्टिक के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उससे नीचे की तरफ लगाना है। जितने भी हमें पेंट की लंबाई रखना है उससे 2 इंच नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए कपड़ा। लेकिन यहाँ पर मैं 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नीचे पायचे में डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मुझे 38 इंच तैयार लंबाई चाहिए, तो मैंने 39 इंच पर निशान लगाया है। कमर के लिए हिप राउंड जो भी है उसका चौथा भाग 4 से भाग देना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ हिप राउंड मेरे पास 36 है, उसको मैंने 4 से भाग दिया, 9 आया और 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से 10.5 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद म्यानी के लिए भी इसी तरह से हमें लेना है, लेकिन यहाँ पर कमर का लेना है हमें। कमर में 4 का भाग देना है कमर के राउंड में, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो यहाँ पर 28 इंच कमर है मेरी, तो उसको 4 से भाग देने पर 7 आया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। मैं 8.5 इंच पर निशान लगाया। फिर आगे की तरफ मैंने 2 इंच पर निशान लगाया, ऊपर की 2.5 इंच पर लगाया और ऊपर की ओर भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाया, जिससे ये राउंड शेप अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अब मैं यहाँ पर नाप के एक बार देख रही हूँ, कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10.5 इंच मैंने पहले लिया था और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर रहा है, तो अब यहाँ पर 13 इंच हो गया है। अब इसे आधा करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पर एक सेंटर में निशान आया। अब नीचे की तरफ भी हमें फोल्डिंग वाले भाग पास से 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है, ताकि जब पेंट बनकर तैयार हो तो वो तिरछा ना जाए और उसकी मोहरी गोल ना घूमे। सेंटर से भी मैंने एक और निशान लगा लिया है ताकि लाइन बिल्कुल सीधी रहे। तो अब देखिए, यहाँ पर इस लाइन को हमें मिलाते हुए सीधी कर लेना है। इस तरह से सीधी करने के बाद में आप देख सकते हो ये निशान कुछ इस तरह बनेगा। अब मुझे यहाँ पर मोहरी की गोलाई 12 इंच चाहिए, तो यहाँ मैं 2 फोल्ड ऊपर के 2 पार्ट कट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखिए 6 इंच चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए 3.5 पर निशान लगाए, क्योंकि आधा इंच मार्जिन के लिए चाहिए। इसके बाद इस तरह से शेपर स्केल का इस्तेमाल करते हुए पेंट का शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो भी आप इसे इस तरह से शेप दे करके बना सकते हो। अब बंद भाग की तरफ भी इस तरह से ही निशान लगाना है। इसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ, ताकि लाइन का जो शेप है वो बराबर आए। तो अब यहाँ पर हमें ऐसे ही कटिंग नहीं करना है इसे, क्योंकि यहाँ पर फुलान आ जाती है और आप डायरेक्ट कट करोगे तो इस तरह शेपर स्केल को रख करके यहाँ से ये गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ये फुलान बिल्कुल भी नहीं आएगी। गोलाई जैसा जो फुगा फुगा सा दिखता है बाद में, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे कट कर लिया है मैंने, नीचे की तरफ से कट कर रही हूँ। इस अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद में ये पैंट बनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देता है और इसमें बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होती है और फिटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए वीडियो को पहले पूरा देखें और सही से समझें। अब देखिए, बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने ये जो आगे के भाग हमने कट किए थे उसे रख लिया है और ऊपर 2 इंच का निशान लगाकर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब आगे की तरफ यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी मैं, और इसे भी यहाँ पर से सीधी लाइन खींच के मिला दूंगी। अब इसमें आगे की तरफ यहाँ भी हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ 2.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ।
अब 2.5 इंच पर ये निशान लगने के बाद ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए मैं हाथ से गोलाई दे रही हूँ, यहाँ मैंने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह आप भी हाथ से लगा सकते हो निशान। अब इसमें नीचे मोरी के पास 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और ऊपर की तरफ यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा लिया हुआ है चौड़ाई। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये काफ़ी अच्छा पेंट बनकर तैयार होगा। पीछे की तरफ से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल इसी निशान को मिलाते हुए कपड़े के किनारे से हमें निशान लगाना है। अब ऊपर जो 2 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है ऊपर की तरफ, वहाँ पर से स्केल रखकर कमर की तरफ इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये पीछे का पार्ट हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हैं 2 इंच, ताकि पहनने के बाद जो पेंट है वो नीचे की तरफ ना आए और उसमें कुछ खिंचाव, बिल्कुल खिंचाव महसूस ना हो। तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसे भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेना है इसी तरह से। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आप बहुत ही बेहतर तरीके से प्लाजो पेंट को सिल पाएंगे और कट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेंट के हमारे चारों पार्ट कट करके तैयार है। अब यहाँ पर मैं इसकी सिलाई करना बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले पीछे के दोनों पार्ट को म्यानी वाले भाग के पास से सिल दूंगी और इसी तरह आगे के भी दोनों पार्ट को हमें म्यानी के पास से जोड़ करके सिल देना है। यहाँ पर मैं मजबूती के लिए डबल सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब दोनों सिलाई लग करके तैयार हो गई है और दोनों पार्ट भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए बिछा लीजिए, सीधा जो भाग है वो आमने सामने रहेगा। और अब किनारे की सिलाई लगा दूंगी मैं यहाँ पर। ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते हुए हमें नीचे की तरफ ले जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर दोनों किनारों से इसी तरह से हमें सिलाई लगा देना है। मजबूती के लिए सिलाई को डबल लगाना है। यहाँ पर देखिए दोनों सिलाई लग करके तैयार हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर 0.25 जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है एक पार्ट का, तो उसको कट कर देना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ पहले यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा 0.25 जितना किनारे के पास से मोड़ना है और इस तरह से जब सिलाई पूरी कंप्लीट लग जाए तो हमें देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए जाना है। सभी तरफ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा दूंगी ताकि कपड़ा जब हम फोल्ड करें तो छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पीछे का कपड़ा हल्का ओरेब में है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था इसकी वजह से, तो सिलाई करते टाइम ये टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए पहले से ही हमें निशान लगा करके तैयार कर लेना है। और अब इस निशान को रखते हुए इसे सिल देना है। किनारे के पास थोड़ी सी जगह छोड़ देना है और अब इसमें लास्टिक लगा देना है। लास्टिक यहाँ पर कमर मेरी 27 इंच है तो 3 इंच माइनस करके 24 इंच की मैंने लास्टिक ली है और यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की लास्टिक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लास्टिक को इस तरह से इसमें इस घेरे में पिरो दिया है और अब मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी और यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगी दोनों इसके मुंह को और अच्छी तरह से इसको फैलाते हुए इस तरह से बीच में एक सिलाई डाल देना है। अब यहाँ पाइचे पर मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ कटवर्क की, तो इसे यहाँ किनारे से इस तरह से रखते हुए डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। तो पहले यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन के लिए कपड़ा देखिए यहाँ पर कट कर लूँगी और अब मैंने इसे पेस्ट कर लिया है प्रेस की मदद से और नीचे की तरफ से मोरी में सिल दिया है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। यहाँ पर मैंने उसमें छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं
डिज़ाइन को और अच्छा लुक देने के लिए मैंने कुर्ती की 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करके उसे भी इसमें नीचे की तरफ लगा दिया है ताकि इसका लुक काफ़ी अच्छा आ जाए। तो आप देख सकते हो ये बनने के बाद कैसी लग रही है। अब हम इसकी फाइनल सिलाई कर लेते हैं। सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये पैंट कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुआ है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। देखिए सिंपल से कॉटन के कपड़े से हमने कितना सुंदर प्लाजो पैंट बनाकर तैयार करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।